हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो लेक्चर में गाइस। तो जहां आज हम पढ़ने वाले आर्टरीज ऑफ लोअर लिम्ब। तो गाइस यार बहुत दिन हो गए यार वीडियोस लाइव हुए, तो स्टार्ट कर चुके सीरीज अपनी। तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्यार जरूर दीजिएगा, साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें लिख के। यार चलते सीधे वीडियो की तरफ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं, तो चलते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन की। आर्टरीज ऑफ लोअर लिम्ब, मतलब लोअर लिम्ब की जो आर्टरीज है उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे जाके खत्म होता है और ये किस तरीके से किस ब्रांच में किस तरीके से आप डिवाइड होती हुई जाती है। तो यहाँ पे अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, तो सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से इसके ओरिजिन के बाद में ये आगे बढ़ती है कहाँ से बढ़ती है? तो ये उसके बाद में फिर ये आगे बढ़ती है आयोटिक आर्च में। आयोटिक आर्च से होते हुए कहाँ तक जाती है? डिसेंडिंग आयोटा में। डिसेंडिंग आयोटा में आने के बाद इसका जो सबसे जो नेक्स्ट ब्रांच निकलेगी वो किस में निकलेगी? वो निकलेगी थोरेसिक आयोटा में। और थोरेसिक आयोटा के बाद में, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे लगाना भूल गया, तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब। थोरेसिक आयोटा के बाद में ये ब्रांच कहाँ जाएगी? एब्डोमिनल आयोटा। ये एब्डोमिनल आयोटा है और ये आयोटिक आयोटा है, ध्यान रखिएगा। एब्डोमिनल आयोटा और आयोटिक आयोटा, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया क्योंकि मेरे पास इसमें इतना स्पेस नहीं था। तो उसके बाद में कहाँ पे डिवाइड होगा? ये होगा कॉमन इलियक आर्टरी। इसका नाम ऊपर लिख देता हूँ, कॉमन इलियक आर्टरी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयोटिक आयोटा। आयोटिक आयोटा, तो ये तो आप मुझे समझ जाएंगे, डिसेंडिंग। और ये हो गया थोरेसिक आयोटा, थोरेसिक आर्टरी। फिर यहाँ से जाएगा एब्डोमिनल आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी। और यहाँ से जाएगा कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर। तो गाइस ये हो गया इसका पूरा स्ट्रक्चर। तो अब एक जो कॉमन इलियक आर्टरी है उसके बाद में ये कहाँ से, CIA से ये कहाँ डिवाइड होगा? ये होगा 2 पार्ट्स के अंदर। तो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? 2 पार्ट्स इसके जो मेन 2 पार्ट्स होंगे वो होंगे राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट इसके 2 पार्ट्स होंगे जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होंगे। अब हम बात करते हैं राइट पार्ट की। तो राइट पार्ट किस किस में होगा? राइट पार्ट होगा इंटरनल आर्टरी में और एक्सटर्नल। तो अब हम अगर इसकी बात करें कि इसका नेम, इसका जो नॉमिनेशन होगा, इसका जो नेम होगा किस तरीके से होगा और कहाँ पे होगा। तो गाइज जैसे कि हम देख रहे हैं इसके अंदर, इसको हम कंप्लीटली बोलेंगे कैसे? एक्सटर्नल राइट कॉमन इलियक आर्टरी या फिर राइट एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर हम बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे लेफ्ट, जैसे लेफ्ट इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी या लेफ्ट एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी। हम इसको इस तरीके से इसको जो इसका नॉमिनेशन है या फिर इसका जो नेमिंग है वो करेंगे। नेमिंग कल्चर इसका इस तरीके से होगा। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या पढ़े? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल के बारे में। तो इंटरनल दरअसल अब यहाँ पे भी इंटरनल आ गया। अब इंटरनल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब गाइज मैंने इसको क्या किया, दरअसल उसी हिसाब से बनाया जिस हिसाब से ये बना हुआ है। मतलब कि राइट, ये लेफ्ट, ये तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका किस टाइप इसका डायरेक्शन होगा, किस टाइप इसका कंडीशन होगा। बट इंटरनल को हमने अंदर की साइड रखा है और एक्सटर्नल को हमने बाहर की साइड रखा है। मतलब एक्सटर्नल मतलब जो भी आर्टरी बाहर से होते हुए निकलेगी वो एक्सटर्नल होगी, और जो आर्टरी इंटरनल साइड से होते हुए निकलेगी वो इंटरनल होगी। या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को जो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करवाएगी वो इंटरनल होगी। तो सबसे पहले हम इंटरनल बात करते हैं। तो इंटरनल में भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एंटीरियर और सेकंड पोस्टीरियर। अब यहाँ पे आती है इनकी बात। तो एंटीरियर कौन कौन सी को ब्लड सप्लाई करवाती है, पोस्टीरियर किस किस को ब्लड सप्लाई करवाती है।
अगर हम बात करते हैं एंटीरियर की, तो गाइस जो एंटीरियर जो है वो कुछ अलग अलग, जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट डॉट्स लगा के लिख रहा हूँ, लाइक सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, मैं बात करूँ अगर सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर के ऊपर जिस आर्टरी को ब्लड सप्लाई करवाती है वो कौन सी है? ओब्यूरेटर आर्टरी। थर्ड नंबर की जो आर्टरी है जिसको ये ब्लड सप्लाई कराती है वो कराती है मिडल रेक्टल आर्टरी। मतलब ये जो डिवाइड होती है, ब्लड सप्लाई नहीं करती, मतलब ब्लड को कंटिन्यूस करती है आगे एक दूसरी अनदर ब्लड वेसाइकल या ब्लड आर्टरी के अंदर। तो अब ये और भी बहुत सारे में डिवाइड होती है, जैसे कि इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और जैसे कि अगर मैं इन फीमेल्स की बात करूं, इन फीमेल, तो फीमेल में टूज हो गए, जैसे कि यूटेराइन और वेजाइनल जो पार्ट है उनके अंदर भी ये वाली आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी। तो अब ये आर्टरी कहाँ कंटिन्यू होगी? ये वाली जो आर्टरी है इन सब को ब्लड देते हुए कहाँ पे कंटिन्यू होगी? ये कंटिन्यू होगी इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी के अंदर। ये यहाँ पे इसको मतलब कंटिन्यू होगी, ये इन सबको ब्लड सप्लाई करते हुए यहाँ पे कंटिन्यू होगी। इस वाली बात का ध्यान रखिएगा। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी को कौन सी आर्टरी ब्लड देती है? तो इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी को कौन सी आर्टरी ब्लड देती है? वो है एंटीरियर, इंटरनल, राइट या फिर लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ये इसका पूरा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर पार्ट की। तो इसके पोस्टीरियर पार्ट को इसमें सिर्फ 3 आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करता है और कंटिन्यू हो जाता है। अब हम बात करें इसकी जो 3 आर्टरीज है जिनको ये ब्लड सप्लाई करता है, कौन कौन सी है? ये है इलियो लंबर आर्टरी। फर्स्ट वन कौन सा हो गया? इलियो लंबर आर्टरी, ठीक है। सेकेंड वन कौन सा है? लेटरल सैक्रल आर्टरी, लेटरल सैक्रल आर्टरी। और जो थर्ड नंबर पे जो आर्टरी होगी वो होगी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, तो थर्ड नंबर पे जो उसको जो ब्लड सप्लाई करवाएगी वो कौन सी करवाएगी? सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटरनल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल पार्ट की। अब यहाँ पे है ना, ये जो राइट है, जो कॉमन इलियक आर्टरी का जो राइट पार्ट है वो एक्सटर्नल में जब जाता है, एक्सटर्नल में जब भी जाता है उसे जस्ट पहले, मतलब ये मान लीजिए यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, उससे जस्ट पहले, उससे एक्सटर्नल में जाने से जस्ट पहले ये कुछ आर्टरीज को ब्लड कंटिन्यू करेगा, मतलब ब्लड उसको मतलब कुछ आर्टरीज में ब्लड फ्लो करेगा। जैसे कौन कौन सी आर्टरीज हैं? जैसे कि मैं इनकी बात करूं तो ये हो गया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। कौन कौन सी? कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और जो दूसरा हो गया, तो दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। तो ये जो 2 पार्ट्स हो गए, ये इनको ब्लड सप्लाई करवाएगा, ठीक है। जब ये इनको ब्लड सप्लाई करवाएगा तो उसके जस्ट बाद में ही एक्सटर्नल में डिवाइड हो जाएगा। वैसे इसका डिवाइडेशन तो बहुत पहले हो जाता है इंटरनल एक्सटर्नल में, बट एक्सटर्नल में जाने से जस्ट पहले ये 2 ब्रांचेस निकालेगा, जो कि एपिगैस्ट्रिक एरिया में जाएगी और सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, मतलब सॉरी एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी होगी।
उसके बाद में ये एक्सटर्नल में कंटिन्यू होगा। अब एक्सटर्नल से ये कहाँ पे जाएगा, एक्सटर्नल से ये आगे जाएगा फीमोरल, एक्सटर्नल से आगे कहाँ जाएगा, फीमोरल आर्टरी में, ठीक है। अब फीमोरल आर्टरी भी टू पार्ट्स में, मतलब टू अदर आर्टरीज में डिवाइड होती है, बट उससे पहले फीमोरल आर्टरी भी कुछ जगह पर क्या करती है, आर्टरीज ब्लड जो है सप्लाई करवाती है। इसके टू पार्ट्स है, इसके टू टाइप्स है। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं सुपरफिशियल की, सुपरफिशियल आर्टरी ऑफ फीमोरल आर्टरी। तो सुपरफिशियल आर्टरी किस किस को ब्लड सप्लाई करवाएगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो सुपरफिशियल आर्टरी किस किस को करवाएगी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, तो मैं इसको सुपरफिशियल को ऐसे लिख देता हूँ, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। तो इलियक आर्टरी हो गई। सेकंड कौन सी हो गई, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और थर्ड नंबर का कौन सा हो गया, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी, एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। वहीं इसका जो दूसरा जो पार्ट होगा, ये सब फीमोरल के बता रहे हैं, ये जो भी आर्टरीज मैं आपको बता रहा हूँ ये फीमोरल की आर्टरीज है। वहीं इसकी कुछ डीप ब्रांचेज भी रहेगी, डीप ब्रांचेज भी। तो डीप ब्रांचेज दरअसल क्या, डीप ब्रांचेज जो होती है वो डीप ब्रांचेज किस किस को मतलब कौन कौन सी जो डीप ब्रांचेज है जिसको फीमोरल आर्टरी कंटिन्यू करती है, मतलब कौन कौन सी ब्रांचेज में डीप ब्रांचेज के अंदर डिवाइड होती है। तो वो होता है, सबसे पहले होता है प्रोफंडस फीमोरिस। अब प्रोफंडस जो फीमोरिस हो गई वो उसको कंटिन्यू करेगी टू पार्ट्स में, मतलब ये भी कंटिन्यू होगी कहीं ना कहीं। तो ये कहाँ पे कंटिन्यू होगी, ये कंटिन्यू होगी ये कहाँ कंटिन्यू होगी, जैसे कि कंटिन्यू होगी मीडियल लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मीडियल एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के अंदर। अब ये और भी जैसे कि एक और पार्ट बनाएगी, वो है डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। अब ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी जो बनाती है, अब इसका डीप पार्ट भी बनेगा, तो इसका बनेगा डीप एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। और इसका एक और इसका ब्रांच होगा, जो डीप ब्रांच जिसके अंदर जाएगा वो रहेगा मस्क्यूलर ब्रांच, इसका ये मस्कुलर ब्रांच में भी ये क्या करेगा, यहाँ पे उसको कन्वर्ट करेगा। तो गाइस ये नोट्स आपको हो सकता है कि किसी भी तरीके से दिखने में प्रॉब्लम हो या छाया की वजह से किसी भी तरीके से, तो मैं वीडियो के एंड में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, एडुलेशन के नाम से ही पेज है वहाँ पे, और जो टेक्नोसिस की स्टोरीज में मैं इसको जरूर से जरूर उनको पोस्ट करूँगा। तो आप वहाँ से जाके इनको नोट्स को एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वहाँ से आप उसको एक तरीके से सेव भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको वहाँ पे नहीं मिले तो आप, मेरा ऐप है एडुलेशन, तो वहाँ पे जाके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के अंदर मैं आपको इसकी सारी जो भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ ही टाइम में। तो गाइज ये हो गया मस्कुलर ब्रांच। तो अब यहाँ पे ये इसकी फीमोरल आर्टरीज हो गई, जो ये फीमोरल आर्टरीज हो गई, ये कौन कौन, ये कहाँ से निकली है, ये निकली है इससे, ठीक है। तो अब फीमोरल आर्टरीज भी आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। कौन कौन से पार्ट्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले वाला, तो सबसे पहला होगा पोप्लीटियल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी कंटिन्यू होगी, जो फीमोरल आर्टरी है कंटिन्यू होगी टू के अंदर, पोप्लीटियल आर्टरी। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा पोप्लीटियल आर्टरी के लिए, पोप्लीटियल आर्टरी के अलावा दूसरा होगा कौन सा, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। तो डिसेंडिंग
जेनिकुलर आर्टरी। ये जेनिकुलर आर्टरी के अंदर मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जेनिकुलर आर्टरी, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। वो दरअसल क्या है? दरअसल ये वो आर्टरी है जो कि कहाँ जाती है? नी को ब्लड सप्लाई करवाती है। अपने घुटने को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करवाती है वो करवाती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। तो इस वाली बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिसेंडिंग जो जेनिकुलर आर्टरी है वो नी के अंदर करती है कुछ और भी आर्टरीज के साथ मिलके, जैसे कि जेनिकुलर ब्रांचेज हो गया, सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी हो गया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबुलर रिकरेंट ब्रांचेज हो गए। तो ये सबके साथ मिलके ये क्या करते हैं? नी को ब्लड सप्लाई करवाते हैं, ब्लड आर्टरीज बनाते हैं यहाँ पे, इसको ब्लड सप्लाई करवाते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वैसे पार्ट तो फ्यूमरल आर्टरी का है, बट एक नी को भी ब्लड सप्लाई करवाता है। चलिए बात का ध्यान रखिएगा। अब अपन चलते हैं पोप्लिटियल आर्टरी। तो पोप्लिटियल आर्टरी आगे चलने के बाद मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है पोप्लिटियल आर्टरी, इसमें और इसमें। ये इसकी एक ब्रांच है जो कि इसमें नहीं जाती है, मतलब इसके थ्रू डिवाइड नहीं होती है, बट फिर भी इसको इसी में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये जैसे कि पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर पार्ट, उससे जस्ट पहले ये डिवाइड होती है। लाइक मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे कैसे क्या हुआ था? यहाँ पे राइट पार्ट डिवाइड हुआ था इंटरनल और एक्सटर्नल में, बट कैसे ये एक्सटर्नल से जस्ट पहले डिवाइड होके किसी और ब्रांच में डिवाइड हो रही थी। इसी तरीके से सेम चीज यहाँ पे भी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ पोप्लिटियल का, तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और वहीं यहाँ पे कौन सा होगा? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड तो हो जाता है, बट पोस्टीरियर से जस्ट पहले ये इस वाले पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये ना तो पोस्टीरियर में आएगा, ना ही ये एंटीरियर में आएगा, बट ये इसी में काउंट होगा। इसीलिए हमने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा में साथ में भी लिखा भी है। तो इसका ये कौन सी ब्रांच है? ये हो गया पेरोनियल आर्टरी। अब पेरोनियल आर्टरी हो गया। अब अगर बात करें हम एंटीरियर टिबियल आर्टरी की, तो ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डोर्सल पेडिक आर्टरी में क्या होगा? कंटिन्यू होगा। मतलब ये कोई ब्रांच नहीं निकलेगी, ये कंटिन्यू होगी, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम डोर्सल पेडिक आर्टरी, पेडिस आर्टरी। और यहाँ पे जो इसका नाम होगा वो हो जाएगा पोस्टीरियर सॉरी तो गाइस मैं यहाँ पे सबसे पहले एंटीरियर की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगता है मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी की बात करूँ, तो एंटीरियर जो टिबियल आर्टरी है वो कंटिन्यू होगा किसमें? डोर्सल पेडिस आर्टरी में। और डोर्सल पेडिस आर्टरी यहाँ पे किसमें कंटिन्यू होगा? आर्ग्यूएट ब्रांच के अंदर, आर्ग्यूएट आर्टरी के अंदर, जो कि मतलब डोर्सल साइड कौन सा साइड हो गया? डोर्सल साइड ये वाला साइड हो गया। तो ये इसको ब्लड सप्लाई करेगा। तो यहीं पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज, सेम चीज जैसे ही एंटीरियर टिब्यूरल आर्टरी है, वो जब डोर्सल पेडिस आर्टरी में कन्वर्ट हो रही है, उससे जस्ट पहले यहाँ से एक और चीज को मतलब ब्लड सप्लाई करवा रही है। उससे जो ब्रांच का नाम है, वो ब्रांच का नाम है एंटीरियर मेल्यूलर ब्रांच। क्या नाम है उसका? एंटीरियर मेल्यूलर ब्रांच। तो ये इसका एक और ब्रांच हो गया। ये कौन से बॉडी को पार्ट करवाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसको ब्लड सप्लाई करवाता है? तो ये ब्लड सप्लाई करवाता है एंकल जॉइंट को। ये ब्लड सप्लाई करवाता है एंकल जॉइंट को। तो इस वाली बात का ध्यान रखिएगा। एंकल जॉइंट को कौन सी ब्रांच ब्लड सप्लाई करवाती है? एंटीरियर मेल्यूलर ब्रांच। कहाँ से निकलती है? एंटीरियर टिबुलर आर्टरी से। अब एंटीरियर से आप समझ जाएंगे, टिबुलर आर्टरी से मेल्यूलर ब्रांच होती है, वो एंकल को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करवाती है। यहाँ पे
अब बात करते हैं अपन किसकी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। तो पोस्टीरियर जो टिबियल आर्टरी है वो दरअसल क्या करती है, वो यहाँ पे टू के अंदर डिवाइड होती है। सबसे पहले वो क्या करती है, एक जो कैलकेनियन आर्टरी बनाती है। उसके बाद में जैसे कि अब बात करें, हाँ यहाँ पे आया मुझे समझ में, तो ये क्या करता है, जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है ये कंटिन्यू होता है किस चीज़ में, कैलकेनियन आर्टरी के अंदर। कैलकेनियन आर्टरी के अंदर क्या होगा, कंटिन्यू होगा। अब ये कंटिन्यू कैलकेनियन आर्टरी कहाँ से कहाँ मतलब किस चीज़ में कंटिन्यू होती है, ये होती है मीडियल एंड लेटरल प्लेंटर आर्टरी के अंदर। तो उसका नाम क्या होगा, मीडियल एंड लेटरल प्लेंटर आर्टरी। तो मीडियल एंड लेटरल प्लेंटर जो आर्टरी है ये कंटिन्यू होगी, ये मतलब ये दोनों मिलके एक चीज बनाएगी, मतलब एक ब्रांच, एक आर्च बनाएगी जिसको अपन बोलते हैं प्लेंटर आर्च। प्लेंटर आर्च जो कि इसके पाँव के जो निचले हिस्से को क्या है, ब्लड सप्लाई करवाती है। अब एंटीरियर की बात करें, इसको डोर्सल साइड के पार्ट को ब्लड सप्लाई करवाएगी, और इसके जो निचली साइड के जो पाँव के पार्ट को है वो कौन सी ब्रांच से ब्लड सप्लाई करवाएगी, वो करवाएगी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब बात करते हैं पेरोनियल आर्टरी। तो पेरोनियल जो आर्टरी है, पेरोनियल आर्टरी कुछ ब्रांचेस बनाती है, जैसे कि अगर हम बात करें मस्कुलर ब्रांचेज, अनास्टोमोसिंग ब्रांचेज। अब यहाँ पे एक ये बनाएगी फिबुलर आर्टरी फॉर न्यूट्रिएंट, मतलब ये न्यूट्रिएंट है। ये इसको सॉरी गाइस, मैंने इसको थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में गलत लिख दिया, तो हाँ गाइस सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि सनलाइट का आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो फिबुलर आर्टरी किसके लिए होती है, फॉर न्यूट्रिएंट्स ओनली। अब उसके बाद में कहाँ पे जाती है, लेटरल कैलकेनियन ब्रांच बनाती है। एक और ब्रांच बनेगी जिसका नाम है लेटरल कैलकेनियन ब्रांच। जो आर्गुएट है वो करेगी सबसे पहली बात, जैसे कि फोर डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज, फोर डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज में डिवाइड होगी, मतलब आर्टरीज में ब्रांच बनाएगी। दूसरा का प्रोक्सिमल परफोरेटिंग आर्टरी। दूसरी जो नेक्स्ट बनाएगी वो आएगी उस जो नेक्स्ट बनाएगी वो डिजिटल परफोरेटिंग आर्टरी। और जो नेक्स्ट वाला बनाएगी कौन सी, डोर्सल डिजिटल ब्रांच। डोर्सल डिजिटल ब्रांच, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आएगा जो प्लेंटर आर्च है वो किस किस को ब्लड सप्लाई करेगा, सेम फॉर प्लेंटर मेटाटार्सल ब्रांच को, है ना। नेक्स्ट कौन से को बनाएगा, ये बनाएगा प्लेंटर डिजिटल ब्रांचेस को, प्लेंटर डिजिटल ब्रांचेस को ये क्या करेगा, मतलब आर्टरीज की जो ब्रांचेस किस में डिवाइड होगी, प्लेंटर डिजिटल ब्रांच के अंदर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है इसका पूरा वीडियो। तो गाइज मैंने इसके अंदर लगभग सभी आर्टरीज को कवर कर दिया। बट गाइज अगर कहीं भी कोई मिस हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और गाइज ये पूरा जो चार्ट है जो भी मैंने इसको बनाया है, मैं आपको इसको सभी सोशल मीडियाज पे लाइक फेसबुक हो गया, आप चाहो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट इसमें लगता है इसमें पूरा नहीं आएगा सही से। जी गाइज,
तो मैं इसको अपने सभी सोशल मीडियाज ऐप सभी सोशल मीडियाज पे लाइक मेनली इंस्टाग्राम पर मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको क्या कर सकते हैं, इजीली आप इसको वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। स्टोरीज के अंदर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। और साथ ही साथ गाइज मैं ऐप बना रहा हूँ और साथ ही एक व्हाट्सअप का एक ग्रुप भी बना रहा हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे ग्रुप में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप उस लिंक से मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो और मुझसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो गाइज मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो यार इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।